नमस्कार मित्र, मेरे 140 करोड़ परिवारजनों। तो स्पेशल सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट्स का, क्योंकि वो एक चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। और कल एक बहुत स्पेशल नोटिस निकला है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन पे बिठाई गई है कमिटी के जो चीफ हैं, जो हेड है, वो है रामनाथ कोविंद, फिर अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरी सावले, संजय कोठारी। तो ये है कमेटी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, पर हम पहले ये समझेंगे कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये इंडिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे जब 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, तब ये लागू हुआ था, जब सारे स्टेट्स जो उस टाइम के थे उनमें एक ही साथ इलेक्शन हुआ था, लोकसभा और विधानसभा का। पर फिर 1957 में भी ये कंटिन्यू रही प्रथा, पर उसके बाद कई सारी जो असेंबलीज थी वहाँ NOC यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। बहुत जगह केरला में हुआ और फिर इमरजेंसी भी लागू हो गई कंट्री में। तो फिर इसकी वजह से जो असेंबलीज थी, विधानसभाएं थी, वो कहीं जगह डिसॉल्व हो गई, कहीं वापस शुरू हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्रथा थी ये डिसकंटिन्यू हो गई 2014 में। 2014 में जब मोदी जी आए, तब उनके वादों में से एक वादा ये भी था कि वन नेशन वन इलेक्शन वापस लाया जाएगा, पर भारत में हर वादे की तरह वो भी एक समय के लिए साइड हो गया। फिर 2019 के इलेक्शन के बाद वो वापस उभर के आया और वहीं पे उन्होंने कहा था, मोदी जी ने बहुत फेमस स्टेटमेंट में, कि कमेटी बिठाई जाएगी, जो बिठाई नहीं गई, पर कमेटी बिठाई गई अब 2023 में, और स्पेशल पार्लियामेंट का सत्र भी बुलाया गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन में आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अधीर रंजन चौधरी जो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा से, उन्होंने अपना नाम विड्रॉल कर लिया और अमित शाह को लेटर लिखते हुए अपना नाम विड्रॉल कर लिया कि उन्हें लगा कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और वन नेशन वन इलेक्शन जो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले तो इसके एडवांटेजेस की बात करें। इंडिया में हर समय इलेक्शंस चलते ही रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 स्टेट्स हैं, आंध्र, अरुणाचल, ओडिशा, ऐसे ही 2-3 स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन 2024 में आएंगे, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन के साथ। पर बाकी सबके स्टेट पे इलेक्शन चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे घूमते रहते हैं, तो उन्हें इतना काम करने का मौका नहीं मिलता। तो और फिर अपोजिशन भी ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में कहीं कोई पार्टी लोकसभा के मुद्दे आगे करके, जो नेशनल मुद्दे हैं उन्हें आगे करके, स्टेट मुद्दों को अलाइन न कर दे। और ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के चक्कर में बहुत घूमते हैं। पर ये बातें तो हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस में सबसे बड़ी चीज़ है बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में अगर आप देखें कि समझे 2 स्टेट ले लेते हैं, पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं 3 महीने पहले हरियाणा से, और 3 महीने बाद होने वाले हैं हरियाणा में। तो अब अगर ये दोनों इलेक्शंस अलग अलग होंगे तो मुझे और खर्च करना पड़ेगा, पर अगर वो एक ही साथ होंगे तो मुझे थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ेगा। पर इसके जो हमने एडवांटेजेस की बात की, अब हम इसके बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये थोड़ा सा ओवरशैडो कर जाती है एडवांटेजेस को। डिसएडवांटेजेस जो है, जो EVM मशीन होती है जिससे वोट्स काउंट किए जाते हैं, वो मशीन की लाइफ जो होती है 15 साल बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है। और जो हमारी इलेक्शन काउंसिल है उसमें ये रूल है, पर अगर 5 साल में 3 ही बार इलेक्शन होते हैं हर जगह, तो सिर्फ 3 बार वो EVM मशीन यूज हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जो लॉ समिति बिठाई गई थी, उसका एक ऑर्डर आया था 2019 में कि 4,500 करोड़ का खर्चा आएगा अगर एक ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी को लागू किया जाता है। और इलेक्शन काउंसिल, इलेक्शन समिति के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारी पार्टीज हैं, ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर पार्टीज हैं, उसमें से सिर्फ 54 रिकॉग्नाइज है और बाकी सारी रजिस्टर्ड है। अब इन सब को, जितनी भी ये पार्टीज हैं, इन सब को
अपना जो है कि हम ये चाहते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी हो, ये देना ही पड़ेगा लेटर या फिर किसी भी तरह, क्योंकि अगर पार्टीज ही नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन लड़े तो फिर हम जानते हैं एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। और अब जो विपक्ष है उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव में एक बात बहुत बड़ी खटकती है कि अगर लोकसभा जो है उसके जो मुद्दे हैं, जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा आगे हो जाएगी। और जैसे अभी कर्नाटक में चुनाव हुए या फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इन स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है, वो हो जाएंगी ओवरशैडोड। और अगर हम देखें, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन ना कराएं तो हमारा देश इलेक्शन में ही बिजी रहता है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वन नेशन वन इलेक्शन का कि जो अभी तक हमारे इलेक्शन में अगर आप देखें वोट्स जो आते हैं वो सिर्फ 90% जनता की ओर से आते हैं, तो बाकी 10% जो वोट नहीं करते और अपनी जिंदगी 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, वो बाकी 90% पे। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो तो बाकी के जो 10% लोग हैं उन्हें लग सकता है कि एक ही बार वोट देना है, पूरे साल भर तो घूमना नहीं है, तो वो शायद वोट दे दें। और हम कुछ कंट्रीज में तो हो जाए जिनकी 100% वोट रेट हो, क्योंकि पास तो हैं। पर इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि ओवरशैडोज हो जाएंगे, उससे भी बड़ा कि जो भी रूलिंग पार्टी हो, जो भी हो, वो इसका एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकती है कि लोकसभा के मुद्दों को स्टेट असेंबलीज में इस तरह घुमा दिया जाए जिससे वो स्टेट असेंबलीज खुल के कुछ ना कर पाए, और जिसकी वजह से एक तो वो पार्टी ही पार्टी जीत जाएगी हर जगह, या फिर कुछ बहुत बुरे आउटकम्स भी आ सकते हैं। तो अब हमने डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वन नेशन वन इलेक्शन सब कुछ देख लिया। पर अगर एक और बात, पर अगर ये होता है तो क्या आप इसे सपोर्ट करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को? शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।